हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसनैन रज़ा और आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए ऑस्मोसिस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफ्यूज़न। हमने कहा था कि कोई चीज़ अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, सपोज़ करें यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स से कंसंट्रेशन ज़्यादा ढेर सारे हैं, यहाँ पे थोड़े से हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ की जो मूवमेंट होती है इसको हमने डिफ्यूज़न कहा था। आज हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। हम कह रहे हैं कि डिफ्यूज़न ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट, यानी कि है ये डिफ्यूज़न ही, लेकिन किसका डिफ्यूज़न है? पानी का, वाटर का, या फिर कोई सॉल्वेंट जिसमें हम कोई चीज़ को घोलते हैं। तो अगर पानी या सॉल्वेंट का जो डिफ्यूज़न है उसको, और वो कहाँ से हो? थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि बीच में एक मेम्ब्रेन हो और मेम्ब्रेन से हो करके पानी या सॉल्वेंट अगर डिफ्यूज़ कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न ही है। ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूज़न ही है। इसमें क्या मूव कर रहा है? पानी मूव कर रहा है। डिफ्यूज़न में क्या था? कोई सॉलिड मूव कर सकता था, मतलब कि डिफ्यूज़न गैस का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और सॉलिड का भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली किसके लिए हो रहा है? केवल पानी के लिए या फिर सॉल्वेंट के लिए। पानी का या सॉल्वेंट का डिफ्यूज़न और एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है, यानी कि पानी के डिफ्यूज़न को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास ये एक बीकर है और इसमें बीच में हमने एक रेड कलर की, जो दिख रहा है आपको, ये एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और इसमें जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये शुगर यानी कि चीनी के मॉलिक्यूल हमने भरे हुए हैं। तो अब अगर पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करे, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी ज़्यादा होगा, यहाँ पानी कम होगा। तो पानी की मूवमेंट, यानी ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनकी मूवमेंट अगर हाई टू लो हो और बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। आइए देखते हैं ऑस्मोसिस की टाइप्स क्या होती हैं। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या हुआ? एन मीन्स इनसाइड, अंदर, एंट्री ऑफ वाटर इन अ सेल, किसी सेल के अंदर पानी अगर मूव कर रहा है, यानी डिफ्यूज़न सेल के अंदर हो रहा है, तब उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। और अगर किसी सेल से बाहर पानी निकल रहा है, पानी सेल के बाहर, एग्जिट्स अ सेल, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। सपोज़ करिए कि ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है और अगर पानी इस सेल के अंदर जा रहा है, ये पानी सेल के अंदर, ये क्या है? पानी है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। और अगर पानी किसी सेल से बाहर निकले, सपोज़ करिए ये एक सेल है और इस सेल से बाहर पानी निकल रहा है, पानी सेल के बाहर निकल रहा है, तो तब इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। H2O के मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर पानी भरे तो एंडोस्मोसिस, और सेल के बाहर पानी जाए तब उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। बात करते हैं कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है। हमने कहा था कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? देखें, जो डिफ्यूज़न होता है ये, इसके लिए किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि नो नीड ऑफ एनी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। हमें किसी भी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो भी डिफ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है इसके लिए मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। नीड ऑफ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूज़न होता है ये किसी भी का भी हो, यानी कि लिक्विड का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है, यानी कि अकर्स फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी सॉलिड का भी डिफ्यूज़न होगा, लिक्विड का भी डिफ्यूज़न होगा और गैस का भी डिफ्यूज़न होगा। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है ये केवल पानी के लिए होता है, अकर्स फॉर ओनली वाटर या फिर कोई सॉल्वेंट, यानी कि किसके लिए होगा? केवल लिक्विड के लिए होगा। ठीक है,
और अगर सिमिलरिटी की बात करें कि इसमें सिमिलरिटी क्या होती है दोनों में, तो सिमिलरिटी ये है कि जो डिफ्यूज़न है और ऑस्मोसिस है दोनों पैसिव प्रोसेस है, यानी कि दोनों में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोथ डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस आर पैसिव, यानी कि नो यूज़ ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के दोनों हो जाएगा। ये हमने देखा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस। आइए अब बात करते हैं कि ऑस्मोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, रोल क्या है, और एनिमल किंगडम में या लिविंग वर्ल्ड में ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ पाया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें तो जो पेड़ पौधे अपने रूट से, अपनी जड़ों से पानी का जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो पानी किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। जी हाँ, पानी एक मेम्ब्रेन क्रॉस करके ज़मीन से, सॉइल से, मिट्टी से रूट हेयर में घुसता है, यानी कि रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस। उसके अलावा आपके जितनी भी प्लांट्स हैं उनके अंदर इस पानी की जो मूवमेंट है एक सेल से दूसरे सेल में, सेल टू सेल मूवमेंट, एक सेल से दूसरे सेल में जो पानी की मूवमेंट होती है, सपोज कर ये एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इनके अंदर जो इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में जो पानी की मूवमेंट होगी वो किससे होगी, ऑस्मोसिस से, क्योंकि उसका एक मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। उसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ रेगुलेटेड बाय ऑस्मोसिस। क्या मतलब हुआ, जो आपका स्टोमेटा होता है, लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स और छिद्र या छेद होते हैं, वो क्या करते हैं, जब पानी उनके अंदर घुसता है, ऑस्मोसिस होती है, एंड ऑस्मोसिस होती है, तो वो फूल जाते हैं, और फूलने से क्या होता है, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब पानी वहाँ से निकलता है यानी एक्स ऑस्मोसिस होती है, तो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोसिस से। खुलने और बंद होने से फ़ायदा क्या है, जो पेट में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस पेड़ के अंदर या बाहर जो आती जाती है और CO2 पेड़ के अंदर या बाहर जो आती जाती है वो स्टोमेटा से ही होता है। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये ऑस्मोसिस पे डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा जब किसी सेल के अंदर पानी घुसता है यानी कि एंड ऑस्मोसिस होता है, तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, सेल में बाहर की तरफ प्रेशर लगता है। जैसे ये सेल है तो सेल की वॉल में बाहर की तरफ जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, आपकी पत्तियों का और आपके फ्लावर्स का, लीव्स का और फ्लावर्स का एक फ़िक्स शेप होगा, उनका शेप जो है डेफिनेट और फिक्स हो जाता है। इस तरीके से ऑस्मोसिस के बहुत सारे रोल, बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।